हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसडोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अपकमिंग स्टूडेंट्स या फिर वो सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके छोटे भाई बहन आने वाले हैं सोल के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को पता है कि 2020 में जो है हमारे देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है उसमें शिक्षा का स्तर है उसमें बदलाव हुए। और ये नाउ यू कैन सी जो सोल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन, हालांकि ये तो बहुत पहले ही आप सभी के लिए आ चुका है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है और इस नए नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पर सोल की जो वेबसाइट है आप इस पे आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉलम आप सभी के लिए आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आप सभी के लिए अलग अलग जो कोर्सेस आपके दिए गए उन सभी कोर्सेज के हिसाब से यहाँ पर आप सभी के लिए सब्जेक्ट दिए गए। तो यहाँ पर हम एक एक करके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या सब्जेक्ट का प्रोसीजर है और क्या कुछ पहले से बदलाव हुआ है या क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले कि ये जो आपकी स्क्रीन पर ये प्रोग्राम कोर्स के लिए, ठीक इसी प्रकार से आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए सोच रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को भी देख सकते हो। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2019 से ही जो है सीबीसीएस मोड जो रेगुलर में पहले चलता था वो सोल के अंदर भी लागू हो गया। और उसके बाद में सोल के अंदर जो बुक्स थी या जो पूरा का पूरा एनुअल मोड का सिस्टम था वो चेंज होकर सेमेस्टर मोड में चला गया। अब 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और 2020 में जो एनईपी नई आई है उसके तहत ही अब भाई बीए प्रोग्राम कोर्स के या जो वेरियस सोल कोर्स करवाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से, उन सभी के स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस किए गए। अब यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो अब न्यूली 2022 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत जो अब लागू हो रही है आप सभी के लिए, तो इसके तहत आप सभी को ध्यान रखना है कुछ वेरियस बातें जो आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए कोर्स की कुछ डिटेल्स आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी के लिए डिसिप्लिन कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट होंगे। इन सारे के सारे कोर्सेज सब्जेक्ट्स में से आपको इसमें से कुछ सब्जेक्ट चुनने होंगे। इसमें से आप देख सकते हो यहाँ पर आप बेसिकली आप सभी के लिए 4 सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम कोर्स में जनरली होते थे, तो 4 सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट चूज करना है, कोई भी ए और बी के अंदर, ए और बी कैटेगरी के अंदर। दूसरा इसमें से लिखा हुआ है एनीवन, देखो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है इसके अंदर, चूज एनीवन। आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट है, आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगला है आपका जीई का सब्जेक्ट, इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, आपको सारे चूज नहीं करने, इसमें से कोई एक चूज करना है। इसके बाद में एबिलिटी एनहेंसमेंट का है, ये कंपलसरी कोर्स है, इसमें से कोई एक चुनना है। और यहाँ पर स्किल एनहेंसमेंट का जो कोर्स है इसके अंदर आपको ये चुनना है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट, ये चारों के चारों तो आपके पास पहले होते ही थे, लेकिन अब आप सभी के लिए क्या नया जुड़ गया है, तो आप सभी के लिए वैल्यू एडिशन कोर्स VAC ये जुड़ा है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या क्या बातें हैं जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से 4 सब्जेक्ट है, 4 में से आपको कोई भी एक ऑप्शन, या तो भारतीय भक्ति परंपरा के बारे में आपको पढ़ना है, रीडिंग इंडियन फिक्शंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको पढ़ना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या वैल्यू है या फंडामेंटल्स की क्या क्या ड्यूटीज है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ईजी रहेगा, ये आसान रहने वाला है, तो आप इसको चूज कर सकते हो। पहले आपको डिसिप्लिन कोर्स में 2 सब्जेक्ट चूज करने होते थे, अब इसको यहाँ पर 2 ना चुन के आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुनना है। और यहाँ पर आपके पास में अब 1 2 3 4 5, पहले 4 सब्जेक्ट होते थे, अब आपके पास में 5 हो गए। एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, तो आप सभी को ध्यान रखना है, एक तो ये जुड़ गया और आप सभी को कम्युनिकेशन इन डे टू डे लाइफ ये वाला सब्जेक्ट जो है आप सभी का स्किल एनहेंसमेंट का। देखो AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट का और यहाँ पर स्किल एनहेंसमेंट का, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना, आप सभी अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो आपको चूज करनी होगी। अब आपको ये एडमिशन से पहले डिसाइड करना होगा खुद से कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करें। इसके बाद में अगले आप देखो, इसमें एक चीज और है, आप डिसिप्लिन कोर्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट चुनते हो तो उसको ही सिर्फ आपको चुनने का मिलेगा ऑप्शन। इसमें सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूज एनी टू, हाउएवर वन शुड बी एज द चूज फ्रॉम DSC 1। एक तो आपको DSC 1 से जो आपने पहले चुन रखा है,
एक आपने इसमें से जैसे हिस्ट्री आपने चूज कर ली या पॉलिटी चूज कर ली, आपने एक इसमें से जो भी सब्जेक्ट चूज कर लिया आपका एक वही रहेगा और एक नया सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करने को मिलेगा। इसके बाद में आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट देखे 4, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखते हो सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास में एक भी सब्जेक्ट नहीं मिलते। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इन 4 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट जो है आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और दूसरा दूसरे सेमेस्टर के अंदर आप सभी को पढ़ना है या आप सभी को याद रखना है। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए भी और ऐसे ही चौथे वाले के लिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स की बात करूँ तो 22 क्रेडिट है, जिसमें से 12 क्रेडिट डीएससी सब्जेक्ट को दिए गए। आप इसके अलावा 4 क्रेडिट जीई सब्जेक्ट को है, 2 क्रेडिट ई को, 2 क्रेडिट है आपका एसईसी का, ठीक। और इसके अलावा 2 क्रेडिट है वीएसी, वैल्यू ऑफ एडिशन कोर्स। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये कुछ कोर्स है, कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हुए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों के लिए क्या जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा, क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं हुआ है आप पूछ सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहो तो आप इस तरीके से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। बाकी कोई भी दिक्कत होने पर जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे इससे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय